वेलकम है स्टूडेंट्स इस नए वीडियो में। और आज हम आपके साथ कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे जिसको लेकर बच्चे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो पहला ये इस टाइप का प्रीपोजिशन है इन और इनसाइड। अब मैं आपको बता दूं कि इन और इनसाइड का इस्तेमाल किस तरीके से होगा। इन और इनसाइड का कुछ जगह पे तो इस्तेमाल बिल्कुल सेम है, क्योंकि वहाँ पर इन का यूज़ करने का मतलब भी जो है इनसाइड का इस्तेमाल करने का मतलब भी वही है। ठीक है, आप इस तरीके से कह सकते हो वी आर इन द हाउस और वी आर इनसाइड द हाउस। हम इस घर में हैं तो वो इस तरीके से बोल सकते हो वी आर इन हाउस या वी आर इनसाइड द हाउस। लेकिन इनमें दोनों में कुछ ना कुछ अंतर तो है ही, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है ही। मान लो कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पर ऑप्शन में हमें इन और इनसाइड दोनों ही है, तब हम किस तरीके से उसको करेंगे यही आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो हम आपको बताएंगे इन और इनसाइड का डिफरेंस कहाँ पर है। The word inside implies that the thing is physically enclosed. It is in a container, a box, a vehicle, a building with walls, etc. तो हम यहाँ पर एक चीज बताएंगे कि ये वर्ड इनसाइड इंप्लाई करता है उन सब चीजों के लिए जो फिजिकली एनक्लोज्ड है। मतलब अब क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है। मतलब है कि मान लो ये एक घर है और इसमें लोग हैं, इस बारे में कोई संदेह नहीं है। तो ये जो लोग यहाँ पर हैं ये चारों तरफ से घर मतलब दीवारों से घिरे हुए हैं। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप फिजिकली चारों तरफ से इनक्लोज हैं, घिरे हुए हैं, तब इनसाइड का इस्तेमाल होता है। मान लो ये घर है, इसमें एक ड्रॉयर है और उसमें कुछ कपड़े रखे हुए हैं, तब इसका मतलब क्या है, ये जो अलमीरा है ये भी एक घर के अंदर में घिरा हुआ है। और फिर अगर हम बात करें कि इस घर के अंदर जो कपड़े रखे हुए वो एक अलमीरा के अंदर में, तो वो भी अलमीरा से घिरे हुए, लेकिन ये घर जो है ये किसी से घिरा हुआ नहीं है। ठीक है, ये तो फ्री है। हाँ, आप बोल सकते हो कि बाहर पे एक बाउंड्री वॉल है, तो अगर बाउंड्री वॉल से ये घर घिरा हुआ है तो आप तब लिख सकते हो कि द हाउस इज इनसाइड द बाउंड्री वॉल। लेकिन सब जगह पे ये बाउंड्री वॉल तो नहीं होता, सारे घर में होते हैं क्या? नहीं होते। घर का मतलब आप चार दीवारी से घर बना सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी कोई नहीं है कि आपको हर वक्त घर के चारों ओर बाउंड्री वॉल ही देना पड़ेगा, सभी घर में नहीं होता। जो कॉमन चीज़ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर यह बताया गया है कि द वर्ड इनसाइड implies that the thing is physically enclosed. It is in a container, a box, a vehicle, a building with walls, etc. मतलब ये फिजिकली चारों ओर से घिरा हुआ है। जैसा कोई चीज़ अगर मान लो बॉक्स है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, इसके चारों ओर दीवार है, तब इसका इस्तेमाल होगा, इनसाइड का इस्तेमाल तब उस जगह पर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर। दिस मीन्स दैट व्हेन टॉकिंग अबाउट location, time being included, or other situations where you are not physically surrounded, you use in, not inside. इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी लोकेशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हो, किसी दूसरे सिचुएशन परिस्थिति के बारे में बात करो जहाँ पर आप फिजिकली सराउंडिंग हो, मतलब कोई चीज़ से आप घिरे हुए हो, शारीरिक तरीके से, मानसिक तरीके से नहीं, शारीरिक तरीके से आप घिरे हुए हो। अगर आप बोलो कि हम प्रॉब्लम से, ऑब्स्टेकल से घिरा हुआ हूँ, तो वो ऑब्स्टेकल एक समस्या, मतलब कोई फिजिकल समस्या नहीं है, वो कोई कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जिसे आप पकड़ सकते हो। तो वो एक आइडिया से आप घिरते हो, मानसिक तरीके से होता है। लेकिन अगर आप शारीरिक तरीके से घिरे जाते हो, तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर इन होता है, वहाँ पर इनसाइड नहीं होगा। वहाँ पर इनसाइड नहीं होगा, इन होगा, क्योंकि अगर आप घिरे नहीं हो तो यहाँ पर बता दिया गया स्पेसिफिकली, यू आर नॉट फिजिकली सराउंडेड। अगर आप शारीरिक तरीके से घिरे नहीं हो तो
यू शुड यूज इन नॉट इनसाइड, तब आपको इन का इस्तेमाल करना होगा, इनसाइड का इस्तेमाल नहीं। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको इन का इस्तेमाल करना है, इनसाइड का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ में आ गया ये बात? तो यहाँ पर हम बताएंगे कि जब आप किसी लोकेशन टाइम के बारे में बात करते हो, उसे सिचुएशन की बात करते हो जहाँ पर आप फिजिकली सराउंडेड नहीं हो, तो वहाँ पर इन का इस्तेमाल कर दो। जैसे आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है ये किसी चीज़ से फिजिकली सराउंडेड नहीं है। माई बर्थडे इज इन जुलाई, जुलाई मंथ किसी से फिजिकली सराउंडेड नहीं है। या प्लेज इन अ बैंड, ये भी किसी भी तरीके से बेस गिटार इन अ बैंड, ये फिजिकली आप सराउंडेड नहीं हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करोगे जहाँ पर आप फिजिकली सराउंडेड नहीं हो। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की ओर, यह है इनटू। द वर्ड इनटू इम्प्लाइज मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनटू जो है वो मूवमेंट या ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, उस स्विमिंग पूल पे उसने जंप किया। वी वेंट इनटू द हाउस, हम घर के अंदर में गए। द कार क्रैश्ड इनटू अ टेलीफोन पोल, जो कार है वो टेलीफोन पोल पर क्रैश हो गई। द कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, कैटरपिलर एक बटरफ्लाई में, तितली में बदल गई। ठीक है, अब हम आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पर इनटू का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। मान लो एक ऐसा क्लासरूम है, यहाँ पर टीचर हैं, यहाँ पर सारे बच्चे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये जो अगर आप ये लोग फिजिकली सराउंडेड है तो हम बोलेंगे द स्टूडेंट्स आर इनसाइड द क्लास। ठीक है, द टीचर इज इनसाइड द क्लास, अब इन द क्लास भी बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो ये टीचर जो हैं वो बाहर से अंदर घुस रहे हैं, एक जगह से एक जगह पे आ रहे हैं, एक मूवमेंट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव है, एक मूवमेंट है, तब वो क्या होगा, इनटू हो जाएगा। तो टीचर एंटर इनटू द क्लास होता है, तो टीचर इंटर इन द क्लास नहीं होता। इन का मतलब आप एक जगह पे रुक गए हो, इनटू का मतलब होता है आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके बात करेंगे विद द वर्ब्स पुट, थ्रो, ड्रॉप एंड फॉल, यू कैन यूज आइदर इनटू और इन। इन सब वर्ब जैसे पुट है, थ्रू है, इन सब वर्ड के साथ, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी मूवमेंट है, पुट मतलब रखना, थ्रू मतलब फेंकना, इसमें तो इस भाग में तो ऑलरेडी मूवमेंट है, अलग से मूवमेंट डालने की जरूरत नहीं। वहां पर आप इन या इनटू का इस्तेमाल दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इनटू करोगे तो भी चल जाएगा क्योंकि गति तो ऑलरेडी है, और इन भी करते हो तो भी चल जाएगा क्योंकि इसमें इस वर्ड में ऑलरेडी मूवमेंट या गति है। ठीक है, अब चलते हैं विद इन इस प्रीपोजिशन को। द वर्ड विद इन मीन्स इनसाइड द लिमिट्स, मतलब सीमाओं के दायरे पे रहना। तो विद इन इस वर्ड का मतलब है सीमा के दायरे में रहना। एंड इन दिस केस द लिमिट्स आर नॉन फिजिकल, और इन सब क्षेत्रों में जो लिमिट है, जो सीमा है, वो नॉन फिजिकल है, यानी कि वो फिजिकल कोई चीज, शारीरिक कोई सीमा नहीं है। दे कैन बी लिमिट्स ऑफ टाइम, डिस्टेंस एंड एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो समय से बधा हो सकता है, डिस्टेंस से हो सकता है, एंड एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने के एरिया से हो सकता है। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि विदिन जो है वो किसी सीमा के बारे में बात करते हैं। ये सीमा क्या है, मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप वो जो चौराहा है, वो चौक है, वहाँ तक जाके अब आ जाओ, तो वो चौराहा जो है वो एक फिजिकल लिमिट होता है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ का नाम बताया, एक जगह का नाम बताया, वहाँ से आपको वापस लौटना है। लेकिन यहाँ पर विद इन जो है, इसमें हम किसी फिजिकल लिमिट की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर हम लिमिट करेंगे टाइम, हम लिमिट करेंगे डिस्टेंस, हम लिमिट करेंगे एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको इसमें उदाहरण देकर बताता हूँ कि वो सीमा किस तरीके से होता है। जैसे मैं अगर आपको बोल दूँ कि तुम 6 बजे के भीतर आ जाना, ये जो 6 बजे का टाइम मैंने आपको दिया, ये लिमिट मैंने आपको दे दिया, और ये कोई फिजिकल लिमिट नहीं है कि हाँ इस चौराहे पे आप जाओ, इस घर पे आप जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम बात करें दूसरे टाइप की, डिस्टेंस के बारे में। अगर हमने बोला कि 2 किलोमीटर तक जाओ, 2 किलोमीटर जाके फिर वापस लौट कर आ जाओ, अगर हम ये बात आपसे करते हैं तो मैंने आपको डिस्टेंस बताया, मैंने कोई जगह का नाम नहीं बताया। अगर इसके बाद आप देखो ऑन एरिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैंने बोला कि उसके साथ उतना ही रिलेशन रखो, जब तक दोस्ती हो गई तब तक रिलेशन रखो, दोस्ती के बाद और रिलेशन नहीं रखना।
जब तक तुम्हारे साथ उसकी दोस्ती हो जाए तब तक रखो, उसके बाद रखने की ज़रूरत नहीं है। या आप ऐसे बोलते हो कि तब तक दुश्मनी जब तक ना हो तब तक रिलेशन रखो, उसके बाद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं ये ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपको एक चीज़ समझने के लिए दिया गया है, लिमिट समझ के उनके साथ आपको कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया है, द रिजल्ट विल बी डिलीवर्ड विद इन 14 डेज। ये जो 14 डेज ये टाइम का आपको लिमिट दिया गया है। माई कार एक्सीडेंट्स विद इन 5 माइल्स, तो 5 माइल्स आपको डिस्टेंस का जो लिमिट वो दिया गया। वी ऑल्सो हैव सम एक्सप्रेशंस यूजिंग विद इन, तो हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस भी है जिसमें हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। विद इन ईयर शॉट, at a distance where you are able to hear something such as conversation। जैसे विद इन ईयर शॉट ये जो दिया गया इसका मतलब है कि कानों की जो आपकी जो सुनने की लिमिट है उसमें अगर कोई घटना घट रही हो, जे आई हर्ड अ गन शॉट विद इन ईयर शॉट और दिस इंसिडेंट हैपन विद इन ईयर शॉट, मतलब कानों से सुनने वाले कान से जितना मैं अगर कोई आवाज़ भी सुनता हूँ तो वो तो बहुत पास में ही होना चाहिए मेरा, तो मेरे कानों के कान जितना डिस्टेंस से सुन सकता है उतने डिस्टेंस के अंदर में ही घटना घटा है। विद इन रीजन टू द डिग्री दैट गुड जजमेंट वुड अलाउ, टू द डिग्री दैट गुड जजमेंट वुड अलाउ मतलब एक मात्रा है जिसमें जो गुड जजमेंट है वो उतनी मात्रा को अलाउ करते हैं, उसको विद इन रीजन बोलते हैं। और विद इन रीच और विद इन वंस ग्रैस्प, मतलब एबल टू बी टेकन विद योर हैंड और एबल टू बी अकम्प्लिश्ड, मतलब किसी के मुट्ठी में आ जाना, यानी कि आप उसके उपलब्धि जो है वो हासिल करने के कगार पर आ जाना। यू कैन ऑल्सो यूज विद इन टू डिस्क्राइब ए पर्सन इनर फीलिंग्स, इन द केस यू ऑल्सो यूज इनसाइड, मतलब आप विद इन का इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी व्यक्ति के इनर फीलिंग्स को डिस्क्राइब करने के लिए, अंतर में जो उसकी भावनाएं हैं उसको वर्णन करने के लिए भी आप विद इन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ही ट्राई टू हाइड द एंगर बरिंग विद इन और इनसाइड हिम, मतलब उसने उसके अंदर में जो गुस्सा था उस गुस्से को उसने छुपाने की कोशिश की, तो ये जो है वो एक इनर फीलिंग, ये गुस्सा होना एक इनर फीलिंग के अंदर में आता है। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये यहाँ पर मैं बहुत कुछ क्लियर कर पाया हूँ, और अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हुआ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि आपको कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आई। तो अभी के लिए सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं।